अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। करते हैं हम अपनी वीडियो की शुरुआत पामपुर के अड्डे से। हम अभी निकले यहाँ से, घर से हम अभी निकले और अभी हम जा रहे हैं लासीपुरा। लासीपुरा हम जाएंगे लोड करने के लिए। अभी गाड़ी पक्की नहीं हुई है, बस अभी हम ऐसे ही निकलेंगे यहाँ से। बोलते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत है और सोचा जाते हैं, अब वहीं पे देखते कहाँ का। फिलहाल निकलते हैं हम जल्दी जल्दी और पहुँचते हैं जल्दी जल्दी लासीपुरा। देखते हैं क्या होगी आज लोडिंग की नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ पहले से ही वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ बहुत दिनों से हाल्ट है। अभी देखते हैं क्या होगा अपनी किस्मत में। बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ से। पहुँच गए हम लासीपुरा और गाड़ी हमने पक्की कर दी कृष्णागिरी जो तमिलनाडु के साथ पड़ता है वही की। और यहाँ पे हम आ गए फॉर्म लेने। यहाँ से फॉर्म का बंडल लेना है, फिर वही जाके गाड़ी में लगेगा। यहाँ आ गए हम स्टोर में वहाँ पे लगा दिया अपनी गाड़ी। वहीं पे अपनी गाड़ी इसी की लोडिंग हो जाएगी और बाकी देखते हैं। अभी लोडिंग होने में अभी टाइम लगेगा। हाँ बैठे थे, मैं गाड़ी के नीचे ही आ गया नज़र मारने चॉइसेस काबलों को। यहाँ पे देखा नट ढीले हो गए और सोचा जब तक बैठे तब तक इन सबको आगे पीछे जितने भी नट है इनको टाइट करते हैं, क्योंकि गाड़ी का बेस यही होता है, इन्हीं से गाड़ी का बेस कनेक्ट होता है और खुद की हिफाजत खुद के हाथ में ही होती है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से गाड़ी की बॉडी कनेक्ट होती है चॉइसेस के साथ। अगर ये ढीले हो जाएंगे फिर अल्लाह ना करे बहुत बड़ा खतरा होता है बॉडी खुलने का, बॉडी पलटने का। इसीलिए मैं नीचे आ गया, सोचा इनको पहले टाइट करते हैं, क्योंकि जब नई गाड़ी लाते हैं इनमें लकड़ पूरा गीला होता है। फिर जब वो सूखता है आहिस्ता आहिस्ता ये नट फिर ढीले हो जाते हैं। इसीलिए इनको साथ साथ में नज़र मारनी चाहिए, साथ साथ में ये टाइट करनी चाहिए ताकि कोई भी खतरा आने से बचे। फाइनली यहाँ पे अपनी गाड़ी की लोडिंग हो गई। स्टार्ट करते हैं हम जल्दी जल्दी से यहाँ से लोड। और फॉर्म वॉर्म भी हमने पहले ही लगा दिया था, बस इनका वेट कर रहे थे और ये आगे। और यहाँ पे हम जैसा आप देख सकते हो लोडिंग स्टार्ट कर दी है। बाकी करते हैं जल्दी जल्दी लोड। यहाँ से देखते हैं कब तक अपना लोड हो जाएगा और कब तक हम यहाँ से निकलेंगे। बस लोडिंग हो गई अपनी कंप्लीट और रास्ता त्रिपाल भी हमने जल्दी जल्दी से कर दिया। अब बस बिल्टी का वेट कर रहे हैं, बिल्टी पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फिर आपको आगे का हाल चाल दिखा। लासीपुरा से निकल के हम बानीहल पहुँच गए। बानीहल में अपने एक भाई मिल गया करते भाई निकलते हैं यहाँ से। हमने खाना एक साथ ही खाया, अब निकलते हैं यहाँ से। कल शाम को हम लासीपुरा से निकले, तब से हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं। इस टाइम हम पहुँच गए सरंद, यानी कि जहाँ पे अपनी गाड़ियाँ बनती है। जितनी भी कश्मीरी गाड़ियाँ है यही से बन के आती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपनी गाड़ियों का मायका यही है। सारन में रुके ही हम थे और यहाँ पे मिल गया अपना एक पुराना उस्ताद जो अपने पामपुर में ही रहता है। अपना बहुत पुराना दोस्त है और उस्ताद भी है। सारन से निकल के हम पहुंच गए राजपुरा। जैसा आपको पता है राजपुरा से आगे शंभू का बॉर्डर पड़ता है, जहां से हम हरियाणा में एंटर करते हैं। और पिछले बहुत टाइम से ये बॉर्डर बंद पड़ा है, क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है। उस वजह से ये बॉर्डर बंद पड़ा है। और जितनी भी गाड़ियाँ चाहे छोटी गाड़ियाँ है बड़ी गाड़ियाँ है, सब गाड़ियाँ उनको या तो ज़ीरकपुर होके जाना पड़ता है या तो यहाँ अंदर वाले गाँवों में से होके जाना पड़ता है। ज़ीरकपुर से जाएंगे तो 2 टोल पड़ते हैं और वहाँ से जाम भी पड़ता है। और यहाँ गाँवों में से आएंगे तो आप देख सकते हो रास्ता कितना ख़राब है, कितने खड्डे हैं। यहाँ से गाड़ियों को कितनी मुश्किल होती है यहाँ से आने में, चलने में। ख़ासकर लोड गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से यहाँ से आती है और चल पाती है यहाँ से। और 2-3 हज़ार का तो तेल ही चला जाता है वहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इंसान ये सोचता है वहाँ से टोल 2 पड़ते हैं, कम से कम वो बचते हैं। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो, देखो छोटी गाड़ी वाला आ रहा है, इसको कितनी मुश्किल से गाड़ी वहाँ से निकल रही है। और वहाँ पे ये आप देख ही सकते हो कि जब छोटी गाड़ी वाला इतनी मुश्किल से निकल रहा है, बड़ी गाड़ी वाले को क्या होगा यहाँ से। लेकिन कोई भी ये सोचने वाला नहीं है कि जितना भी इस टाइम असर हो रहा है वो खाली ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है। ख़ासकर बड़ी गाड़ी वाले, उन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इसी वजह से, बॉर्डर बंद होने की वजह से। जब भी कभी ये बॉर्डर बंद होता है तो असर तो ड्राइवरों पे ही पड़ता है, गाड़ी वालों पे ही पड़ता है, क्योंकि या तो घूम के आना पड़ता है यहाँ तो वहाँ दूर से। एक तो तेल भी चला जाता है। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए हम पे इतना जुल्म होता है। क्या करें, ड्राइवर है, ट्रांसपोर्टर है। इस टाइम हम पहुंच गए पानीपत और यहाँ पे मिल गया अपना उमर भाई।
और इसने फ़ोन किया, बोला खाना साथ ही खाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए, ये भी रुक गया और खाते हम खाना, निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी यहाँ से, करते हैं फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू। और हम पहुँच गए इस टाइम ग्वालियर और यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और इसका नुकसान भी बहुत हुआ है। सुबह के बजने वाले हैं 4 और इस टाइम हम पहुंच गए तेलंगाना महाराष्ट्र का बॉर्डर जो पड़ता है वहां पे हम पहुंच गए। ये है बॉर्डर और यहाँ पे करते हैं हम गाड़ी का कांटा और गाड़ी पास करके फिर हम एंटर करते हैं तेलंगाना में। अब करते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे और फिर निकलते हैं यहाँ से। तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस करते ही आगे ये कुत्ते मिलते हैं, ये हर चक्कर ये यहाँ पे ही होता है। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कभी भी इनके पास मत रुके, क्योंकि ये 200-300 के पर्चियाँ देते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है। हम पहुंच गए आदिलाबाद पहुंच के यहाँ पे हम मुँह धोने गए थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपनी गाड़ी का एक व्हील कप ही गिर गया, पता नहीं कहाँ पे गिर गया, इस टाइम हम देख रहे हैं। सुबह के बज गए 6:24 और इस टाइम हम पहुँच गए कर्नाटका में इसे कहते हैं चिकबालापुर। यहाँ से बेंगलोर बस अब कुछ ही दूरी पे होता है और यहीं से न्यू एंट्री स्टार्ट होती है। और ये रहा सुबह का व्यू। और फाइनली हम यहाँ पे कर्नाटका में एंटर करते हुए, क्योंकि बेंगलोर कर्नाटका में ही पड़ता है और हमें बेंगलोर होके ही जाना है आगे कृष्णागिरी। और यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी मुकाम पे, यानी कि अपने स्टोर में जहाँ पे अपनी गाड़ी खाली होगी, क्योंकि अपनी गाड़ी स्टोर में ही खाली होगी। रास्ता त्रिपाल हमने अपना खोल दिया और यहाँ पे अपनी गाड़ी खाली हो रही है। अब करते हैं जहाँ जल्दी जल्दी यहाँ से खाली और फिर निकल